मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि चंद्र ग्रह के रूठने से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है या पीड़ित अवस्था में है तो चंद्र कौन कौन सी बीमारी देते हैं और चंद्र को मजबूत आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर चंद्रमा कमजोर है तो पहली चीज आप मान के चलिए, अगर चंद्रमा के साथ साथ चतुर्थ भाव भी कमजोर है तो माँ का सुख ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है। किसी शुभ ग्रह के चलते अगर माँ हो भी तो वैचारिक मतभेद जीवन पर्यंत जातक यह हो या जातिका उसको झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा चंद्रमा खराब होने से पहली चीज फेफड़ों से संबंधित दिक्कत जातक को हो जाती है, यानी कि हार्ट बीटिंग बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हाई लो हमेशा रहना, 30-40 साल की उम्र के बाद बीपी की शिकायत निश्चित तौर पे बनते हुए देखी गई है। इसके अलावा अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं तो सबसे पहली चीज़, ऐसा व्यक्ति हवाई बहुत ज़्यादा होता है, ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बनाता है, कुछ भी ठाने वो कर नहीं पाता है। आज किसी दूसरे काम के पीछे भागेगा, कल तीसरे काम के पीछे भागेगा, उसका मन स्थायी नहीं होता है। अगला दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि चंद्रमा यदि कमजोर होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के कम उम्र में नेत्रों की समस्या होते हुए देखी गई है। एक तरफ जहाँ पे सूर्य नेत्र पीड़ा देते हैं, वहीं चंद्रमा का भी नेत्रों में पीड़ा देने का अहम रोल होता है। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक अशांति जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि अगर चंद्रमा कमजोर है तो फेफड़ों से संबंधित भयानक बीमारी भी जातक या जातिका को हो सकती है, क्योंकि खराब चंद्र जो है जनरली छाती से संबंधित इन्फेक्शन बहुत जल्दी दे देते हैं। इसके अलावा खराब चंद्र वाले या कमजोर चंद्र वाले आप कह सकते हैं व्यक्ति कफ से संबंधित समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सीजन चेंज होते ही जुखाम वगैरह का शिकार हो जाना पड़ता है। चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जीवन में जातक हो या जातिका उसको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। काफ़ी हर्डल्स के बाद उसकी इनकम हो पाती है। चंद्रमा अगर पाप कत्री योग में है या आपका अमावस्या के आसपास का जन्म है या चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में जातक हो या जातिका उपाय करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पहली चीज़, पूर्णमासी का व्रत रखना सर्वोत्तम उपाय होता है। अगर आप पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे चंद्र के सभी दोषों से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर चंद्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो ऐसे व्यक्ति भयभीत बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको अंधेरे से डर लगता है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए या तो आप व्रत रखें या ओम चंद्रशेखराय नमः कम से कम 108 बार प्रतिदिन, जब भी आपको समय मिले सुबह या शाम, रोज इस मंत्र का जप करने की आदत डालें। इसके अलावा सोमवार का व्रत भी रखना सर्वोत्तम उपाय होता है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। इससे कैसी भी चंद्र से संबंधित समस्या हो, चंद्रमा कैसे भी पीड़ित हो, निश्चित तौर पे बढ़िया फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उपाय करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय चंद्रदेव जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।